हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 9th का मैथ देखने वाले हैं, और वो भी चैप्टर नंबर आपका 1 रहेगा, 2 नहीं 1 से देखेंगे। आपका बुक है 1 का, देखेंगे एक्सरसाइज कौन सा देखेंगे? 1.3 क्या देखेंगे? 1.3 को देखेंगे। इसको देखेंगे 1.3 को देखेंगे। इसमें देख लीजिए आप लोगों का ये दिया है। तो यहाँ पर हम आप लोगों को कुछ इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट जो बात है उसको मैं बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू या अपनी वाणी थ्रू, मुँह यानी बातों से। तो चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका पहला रहेगा केस नंबर पहला, शेष का चीज शेष शून्य हो जाता है। क्या होता है? शून्य हो जाता है। तो उस स्थिति में आपका क्या होगा? शांत होगा कि अशांत? यहाँ पर दो कंडीशन इसमें क्या करता है? सेटिस्फाइड करता है। इसमें दो कुछ, एक बोलेगा शांत और दूसरा अशांत। दूसरा क्या बोलेगा? अशांत। क्या बोलेगा? अशांत। एक शांत बोलेगा और एक अशांत बोलेगा। तो देखिए यहाँ पर हम बता दे रहा हूँ, केस नंबर 1 में है आपका शेष शून्य हो जाता है। यानी जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं, उसको भाग देते पॉइंट में भी, ये नहीं कि पॉइंट से पहले नहीं, पॉइंट में भी वो पूरा क्या हो जाता है? कट जाता है। यानी कहने का मतलब उसका शेष 0 मिलता है, उसे हम कहेंगे वही वाला हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा? शांत। जिसका भाग देने पर शून्य शेष नहीं बचता है, यानी कटता चला जाता है, अपना आगे की ओर चलता जाता है। जितना भी कटाइएगा वो कटेगा नहीं। उसका मतलब होगा शेष कभी भी शून्य नहीं होता है। उसे क्या कहेंगे? शेष कभी भी शून्य नहीं होता है। तो ये कंडीशन में हो जाएगा आपका अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। क्या हो जाएगा? अशांत। केस नंबर आपका 2 है। क्या है? ये 1 और 2। यहाँ पर शेष कभी भी शून्य नहीं होता है। क्या शेष शून्य नहीं होता है? क्या शून्य नहीं होता है? उसे क्या ये है? शून्य कभी नहीं होता है, वो हो जाएगा आपका अशांत। और ये जिसका शेष शून्य हो जाता है उसका शांत हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब प्रश्न पर चलेंगे। यहाँ पर प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पर प्रश्न है, पढ़ के सुना दे रहा हूँ आप लोगों को, सुनिए ध्यान से। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी पूछ रहा है ये कि किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। इसको भाग देना है, का भिन्नों को दशमलव रूप में लिखना है, और बताना भी है कि कौन सा आपका क्या है, बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी देखिए पहला क्वेश्चन आपका है 36/100, यानी, और दूसरा क्वेश्चन है आपका 1/11। तीसरा क्वेश्चन है आपका 4.1/8। ये देखिए। और चौथा नंबर प्रश्न है आपका 3/13। क्या है? 3/13। पांचवें नंबर प्रश्न है आपका 2/11। और छठा नंबर जो है आपका प्रश्न 329 में क्या है जी? 400। ये है 400। देखिए अब इसको हम लोग पहला को देख लेते हैं, उसके बाद दूसरा नंबर को देखेंगे। यहाँ पर चलिए
देखिए आप लोग ध्यान से इसको सुनिए और देखिए यहाँ पर आज हम लोग के गांव कृष्ण भगवान रखाते हैं हर एक साल। तो इस साल भी रखाए हैं। तो देखिए बाहर में उन्हीं का आज क्या है, विसर्जन है। तो वहीं बच्चा कुछ या भाई बहन सब लोग मिलकर या बाबा दादी चाचा चाची मिलकर दहवा रहे हैं उन्हीं का। तो आप लोग उसको उन पर मत जाइएगा। तो चलिए, भगवान है, भगवान का नाम लेकर पढ़ने से क्या होता है, गलत नहीं होता है, सही ही होता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया है आपका 36 बटे में 100 है। तो इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे देखिए हल, पहला के हल 36 बटा 100 के। देखिए 36 में 100 से 100 से भाग देंगे तो ये आसान है। क्या है, आसान है। क्या है, आसान है। कितना जीरो है आपका, तो 2 गो जीरो है। कितना जीरो है, तो 2 गो। तो इधर से राइट साइड से 2 अंक छोड़ के 3 गो रहेगा तो 3 अंक छोड़ के, 4 गो रहेगा तो 4 अंक छोड़ के, जितना जीरो रहेगा राइट साइड से उतना अंक छोड़ के पॉइंट बैठा देंगे। तो इसमें कितना है जीरो, 2 गो है। ये कितना हो जाएगा आपका 0.36। क्या हो जाएगा 0.36। यहाँ पर आप जीरो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि किस प्रकार का क्या है आपका दशमलव प्रसार है। तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये शांत। क्या हो जाएगा, शांत। शांत है। क्या है, शांत है। क्योंकि देखिए इसको भाग दिए तो ये तुरंत जीरो आ गया, विद इन सेकेंड में इसका क्या आ गया, आंसर जीरो आ गया, कट गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पॉइंट में भी गया लेकिन कट गया, पूरा कट गया। इसका शेषफल क्या आ गया, शून्य आ गया। ये किस प्रकार का हो जाएगा, आपका शांत हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है जो दूसरा प्रश्न जो है आपका 1/11 लिखा है। तो इसको भाग देंगे। देखिए 1 से 11 में भाग देंगे कि 11 में 1 से भाग देंगे। बताइए 11 से 1 में भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जीरो लिखेंगे या आप ना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट डालिए यहाँ पर जीरो, तो क्या हो गया, बड़ा हुआ नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पर एगो जीरो, तो यहाँ पर भी ये देखिए इससे बड़ा हो गया। क्या हो गया, तो बड़ा। तो ये देखिए 11 के पहाड़ा में 100 है तो नहीं है, कहिएगा कि नहीं है। इससे कम चलेंगे, 99 आएगा। 11 के पहाड़ा में 99 है तो बिल्कुल नहीं है। 11 नवा 99 है, 11 नवा 99 है। तो यहाँ पर कटाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा आपका 1 मिल जाएगा। प्यारे बच्चों क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए इससे छोटा है, यहाँ पर एगो जीरो बैठाएंगे तो भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी जीरो बैठेगा। फिर यहाँ पर फिर 11 नवा 99, कितना आएगा, फिर आपका क्या आएगा, 11 नवा 99, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ पर बैठेगा। इसी प्रकार से ये चलता जाएगा। क्या, ये चलता जाएगा, ये कभी कटेगा नहीं जीवन में, कभी कटेगा नहीं जीवन में। तो इसको हम ये इस तरह से लिख देंगे 0.0909। इस पर ऐसे बार डाल देंगे। ये क्या है, ये पूछेंगे ये दशमलव प्रसार क्या है। अतः आप अच्छे से लिखिए इस तरह से, अतः यह दशमलव प्रसार अशांत है। क्या है, अशांत है। क्या है, दशमलव प्रसार इसका अशांत है। क्या है, अशांत है। क्योंकि ये देखिए बार बार रिपीट करेगा, फिर लगाइएगा फिर आएगा, फिर लगाइएगा फिर आएगा, इसलिए हम बार लगा के इसको छोड़ दिए। ये दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अब अगला प्रश्न की ओर चलेंगे, इसको हम मिटा दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है आपका तीसरा नंबर। कौन सा, तीसरा नंबर 4.1/8 है। अब इसको हम पहले हल कर लेंगे। ये इसका पहले पूर्णांक तोड़ेंगे। ये कितना हो जाएगा, 4 8 जा कितना जाएगा 32, और 32 में इसको ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, बट्टे में आपका 8 हो जाएगा। इसका फाइनल क्या मिलेगा, 33, ये 8 बट्टे में 8। अब इसको भाग दीजिए, 33 को 8 से भाग दे दीजिए तो कितना बार में कटेगा, 8 के 24 और 4 के 32।
और चौके 32, कटेगा तो क्या मिलेगा आपका, बच जाएगा 1। अब यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर 0, तो ये एक बार में कटेगा तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। शेष क्या मिलेगा, 2, तो यहाँ पर 0, तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी के 16, 8 दूनी के 16। अब इस बार में क्या मिलेगा, काटकुट हो जाएगा, ये मिलेगा 4, यहाँ पर 0, तो क्या हो जाएगा, 8 पाँचे 40, 8 पाँचे 40, ये कट के फेंका गया। 4 पॉइंट आपका 125 हो जाएगा। तो ये क्या किस प्रकार का हो जाएगा, ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार हो जाएगा, तो शांत। तो लिखेंगे अंतः दशमलव प्रसार और प्रसार शांत है। क्या है, शांत है। क्या है जी, शांत है। ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, तो आपका शांत है। क्या है, शांत है। यानी इसको बोलेंगे इंग्लिश में टर्मिनेटिंग, इसको नॉन टर्मिनेटिंग। आया बात समझ में, तो ये बिल्कुल क्लियर। अब अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। चौथे नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है, तो चलिए चौथा नंबर प्रश्न है आपका, ये देखिए 3/13 है। अब इसको डिवाइड देंगे, 13 से भाग देंगे 3 में, तो यहाँ पर आप 0 लिखिए पॉइंट, यहाँ पर एगो 0, तो ये देखिए 13 दूनी का 26, 13 दूनी का 26, घट के क्या मिलेगा आपका 4, कट के क्या मिल गया, घट के 4 मिल गया। अब उसके बाद यहाँ पर 0, इससे बड़ा करेंगे तो 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौके 52, ज़्यादा हो जाएगा, 13 तिया 39, 13 तिया 39, 3 बार में। यहाँ पर क्या इसका बचेगा, 1 बचेगा, 0। ये इससे क्या हो गया, छोटा, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 डालिए, तो कितना बार में कटेगा, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 7 91, तो क्या मिलेगा आपका, घट क्या आ जाएगा 9, क्या आ जाएगा 9, तो यहाँ पर 0, तो 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, तो 13 6 78, यहाँ पर आपका क्या मिलेगा, ये क्या मिलेगा, 10 10 में 2, और ये हो जाएगा आपका 1, तो यहाँ पर 0, क्या चीज़, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 13 5 65, 13 6 78, 13 8 104, 13 9 117, 13 9 117, कटेगा ये बिल्कुल नहीं, आपका मिल जाएगा 3, क्या मिल जाएगा 3, फिर 0 लगाइए, तो कितना होगा, 13 5 65, सॉरी 13 दूनी के 26, तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, तो इसमें 0, 13 तिया 39, फिर क्या मिल जाएगा आपका, ये इसी प्रकार से ये चलता रहेगा, कटेगा नहीं। तो इस प्रकार का दशमलव प्रसार हो जाएगा। इसको लिखेंगे 0.2307, ये इतना ही पर ऐसे बार लगा के छोड़ दीजिए, ये इस तरह से। तो ये क्या है, ये चलता जा रहा है, या आप इसको पूरा लिख दीजिए ना, ये चलता जा रहा है, यानी डॉट डॉट ये आगे तक जाएगा। तो इस किस प्रकार का दशमलव प्रसार हो गया, तो लिखेंगे अंतः यह दशमलव प्रसार अशांत है। क्या है, अशांत। क्यों अशांत है भाई, इसका शेष शून्य नहीं मिल रहा है, इस वजह से इस दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत है। फिर अब चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। फोर्थ हो गया, 5th नंबर यही है, देखिए 5th नंबर लिखिए और यहाँ पर हल 2/11। अब इसमें भाग देना है 2 में, किससे भाग देना है, 11 से, 11 2 भाग दीजिए, तो कितना आ जाएगा, तो आप यहाँ पर 0 पॉइंट ज़्यादा हो गया, 11 दूनी के 22, एक बार में 11, कट के क्या आएगा, घट के आपका 9 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 9, यहाँ पर 0, तो कितना हो जाएगा, 11 88, ये क्या मिलेगा आपका, 10 10 में से 2 8 गया 2,
फिर यहाँ पर 0, फिर 11 दूनी के 22 ज़्यादा हो जाएगा, 11 एक कम 11, फिर ये क्या मिलेगा आपका, ये 10 हो जाएगा, और 10 में से 9, फिर यहाँ पर 0, फिर उसके बाद इसी प्रकार से चलता रहेगा। क्या, इसी प्रकार से ये चलता रहेगा। तो इसको लिख देंगे 0.181 पर बार। ये देखिए, तो लिखेंगे अतः यह दशमलव प्रसार अशांत है। क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत है। फिर अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर कह रहा है 329। अब यहाँ पर आपका 329 है। अब भाग किससे देना है, 400 से देना है। देखिए तो 4000 है आपका, इसको देख ले रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा अच्छी जैसा लग रहा था, इस वजह से देख ले रहा हूँ क्या सही है। नहीं, 4000 से नहीं देना है, 400 से देना है। ये मिस्टेक हो गया है। तो चलिए, सॉरी, इसके लिए मिस्टेक हो गया था। तो चलिए यहाँ पर देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 329 और यहाँ पर 4 × 100 लिख सकते हैं। तो कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए, इसको हम 4 से पहले भाग देंगे, 4 से पहले भाग देंगे, या आप ऐसे भी भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम इसे 329 में 4 से भाग दिए, तो यहाँ पर मिलेगा हमें 8 चौका 32, कट के मिल गया अंडा। यहाँ पर 9 उतर के आया, 4 दूनी के 8, 1, फिर यहाँ पर 0.0, 4 दूनी के 8, फिर 2, यहाँ पर 0, 4 5 20। तो इसका आ गया कितना आया, 82.25, इतना आया। अब इसमें किससे भाग देना है, अभी भाग देना है 100 से। कितना से देना है, 100 से भाग देना है। अब देखिए, यहाँ पर बोले थे ना कि 2 गो 0, तो 2 गो अंक हटेगा, तो ये 1 और 2 हट गया, तो क्या मिला, 0.8225 ये मिला। तो ये किस तरह का आपका दशमलव प्रसार हो गया। तो ये लिखेंगे अंतः यहाँ दशमलव प्रसार शांत है। क्या है, शांत है। इसको हम क्या कह सकते हैं, ये दशमलव प्रसार शांत है। तो चलिए, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्योंकि लंबा सा वीडियो हो जा रहा है, इस वजह से हम इसको जितना भी पहला का क्वेश्चन है ज़्यादा है, उसको हम क्या करते रहे हैं, सॉल्यूशन करते रहे हैं, कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो चलिए, इसको देखिए तब तक, उसके बाद फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ, चलिए, आप लोगों को पसंद आया होगा तभी लाइक कीजिएगा, नहीं तो आप मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मन से पढ़िए, बस इतना ही मेरा से यही है, मेरा निवेदन है आप लोगों से। आप किसी भी टीचर से पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, रिजल्ट के लिए ना पढ़िए, आप पढ़िए ज्ञान के लिए पढ़िए। आया बात समझ में ना। तो चलिए, हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए चलते हैं।